आज के क्लास में मैं आपको अकाउंट इन्फो के बारे में पढ़ाऊंगा। बिकॉज पिछले क्लास में इन्वेंट्री इन्फो आप स्टडी कर लिए थे, इसलिए आज के क्लास में मैं अकाउंट इन्फो के बारे में आपको बताऊंगा। अकाउंट इन्फो पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बता दूं। अकाउंट इन्फो इसलिए पढ़ा जाता है कि किसी भी आदमी के साथ अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका लेजर और ग्रुप्स आपको बनाने पड़ेंगे, जिसके मुताबिक आप अपने कंप्यूटर पर अलग अलग बिल और वाउचर को प्रिंट कर सके। इसलिए अकाउंट इन्फो को अगर आपको पढ़ना पड़ता है। अकाउंट इन्फो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहले ग्रुप्स है, उसके बाद लेजर, उसके बाद वाउचर्स, उसके बाद क्विट। तो अभी मैं आपको ग्रुप्स और लेजर्स के बारे में पहले बताऊंगा। जैसे ही आप ग्रुप्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले डिस्प्ले में जाना है। जैसे ही आप डिस्प्ले में जाते हैं तो यहां पर बहुत सारे ग्रुप्स पहले से ही बन के रेडी हैं। अब इन जितने भी ग्रुप्स है इसी पर पूरा का पूरा टैली डिपेंडेंट है। अगर आपको फ्यूचर में अगर दूसरे ग्रुप्स की जरूरत होगी तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी जितना भी ग्रुप्स आपका बना हुआ है उसी के बेस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो ग्रुप है उसका नाम है बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स ग्रुप्स के अंदर वो सारे लेजर्स बनेंगे जिस पे हम अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहां पर जब हम बैंक अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं तो यहां पर आप देखिएगा ग्रुप डिस्प्ले में बैंक अकाउंट्स ग्रुप का नाम है और उसका अंडर ग्रुप है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स कहने का मतलब वो सारे संपत्ति जो आपके तत्काल संपत्ति से रिलेट करता है, यानी वैसा संपत्ति जो साल भर के अंदर में आप उसको निकाल सकते हैं या उसके साथ किसी भी तरीके के दूसरे वर्क कर सकते हैं, उसी को करेंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। तो बैंक अकाउंट्स का अंडर ग्रुप करेंट एसेट्स होता है। ESC बटन से बैंक दिया गया है, उसी तरीके से अलग अलग तरीके के ग्रुप्स दिए गए हैं। तो अभी तत्काल हम लोग बैंक अकाउंट्स ग्रुप के बारे में ही पता करेंगे। बैंक अकाउंट्स ग्रुप जब पता चल गया तो बैक आते हैं। बैक आने के बाद नीचे लेजर दिखता है। अब लेजर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर वो लेजर बनाना होगा जो बैंक अकाउंट के अंदर आता है। तो सबसे पहले मैं जो लेजर बनाऊंगा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा और इंटर प्रेस किया तो यहां पर वही लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल गया जिसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया है। तो इसमें से बैंक अकाउंट्स आपको चुन लेना है। अगर आप गलत लेजर बना के और गलत अंडर ग्रुप चुनते हैं तो किसी भी तरीके के बिल का एंट्री करते समय आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि कौन ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर बनेगा। एक नोटिस मैं आपको सुना दे रहा हूं, जितने भी ग्रुप्स हैं यहां पे अभी शो हो रहे हैं सब पर मैं कुछ ना कुछ लेजर्स बना के आपको पढ़ा दूंगा। तो अभी तत्काल आज के क्लास में मैं आपको सिंपली बैंक अकाउंट्स ग्रुप्स के बारे में जितने भी लेजर्स बनेंगे वो मैं अभी बना के आपको बताऊंगा। तो यहां पर अंडर ग्रुप आपको बैंक अकाउंट को चुनना है। तो यहां पे इंटर बटन प्रेस कर देंगे, यहां पे बैंक अकाउंट चुना गया। बैंक अकाउंट्स का अंडर ग्रुप यहां पे करंट एसेट्स दिखता है। अब बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहां पे आपसे मांग रहा है। यहां पे बैंक अकाउंट यानी मैंने जो कंपनी बनाया वो डेमो के नाम से बनाया क्योंकि मुझे पढ़ाना था आपको। अकाउंट नंबर देना तो कोई भी अकाउंट नंबर जो आपका नॉर्मली हो डेमो के वर्जन के थ्रू तो वह देना पड़ेगा। IFSC कोड देना पड़ेगा SBIN। मैंने कुछ लिखा नंबर्स, इस तरीके के IFSC कोड मैंने लिखा। बैंक नेम पहले से यहां पर आपका चुना हुआ है, इसलिए यहां पे बैंक नेम नहीं चुनेंगे, ब्रांच चुन लेंगे। तो मेरा ब्रांच हाजीपुर का है, मैंने हाजीपुर दे दिया, इंटर प्रेस करूंगा। बाकी किसी भी ऑप्शन को यस नहीं करना है। नीचे की तरफ आते हैं, यहां पर नेम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया गया, यहां पे एड्रेस दे देंगे जहां का वो बैंक है। एड्रेस हाजीपुर दे दिया, कंट्री बिहार और पिन कोड 844101। उसके बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस देने के लिए बोलता है। एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप अपना खाता खोलने जाते हैं तो वहां पे खाता खोला ही पैसा लेता है, यानी ओपनिंग बैलेंस आपको डालना पड़ेगा। यानी खाता खोलने से पहले कुछ पैसा देना पड़ता है। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोल रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे पैसा डालना होगा। मैं 10,000 रुपए से खाता खोल रहा हूं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि टोटल ओपनिंग बैलेंस 10,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो चुका है। अब यहाँ पे DR आता है। अगर यहाँ पे DR आया तो समझ जाइए कि आपके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। अगर यहाँ पे CR आता है तो CR करके इंटर नहीं मारिएगा क्योंकि वो उधारी चला जाएगा, लेनदार हो जाएगा। लेकिन ये तो हम अपने अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेबिट यानी देनदार हो गया। डेबिट लिख के इंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन पूछता है, यस और नो। तो यहां पर आप Y प्रेस कर दीजिएगा, वैसे ही ये अकाउंट बनके रेडी हो जाएगा।
जो भी अकाउंट बना है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सी बटन से बैक करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे और इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनके रेडी है। पिछली बार अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर चेक करना चाहते हैं तो इंटर बटन प्रेस करेंगे। आप देखिएगा यहां पर नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अंडर ग्रुप है बैंक अकाउंट्स, उसी तरीके से यहाँ के अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बाकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप चाहे तो दूसरा लेजर बना सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे एक बार आप ट्राई करके बता देता हूं दूसरा लेजर कैसे बनाएंगे। दोबारा से आप अकाउंट इन्फो में जाइएगा, लेजर पे जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको दूसरा अकाउंट बनाना है तो प्रेस कीजिए PNB बैंक, इंटर प्रेस कीजिए। यहां पर बैंक अकाउंट पहले से चुना हुआ है, अगर नहीं चुना हुआ है तो चुन लीजिएगा। उसके बाद अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। डेमो के लिए IFSC कोड PNB लिख के और अपना नंबर कोई भी डाल दीजिए, इंटर बटन प्रेस कीजिए। यह भी ब्रांच हाजीपुर का है, मैंने हाजीपुर लिखा। बाकी ऑप्शन में एड्रेस डाल दीजिए, यह भी हाजीपुर का एड्रेस है। हाजीपुर लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस कीजिए, पिन कोड लिखिए 844101। उसके बाद जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे फिर से ओपनिंग बैलेंस आपको दिखने लगा। इस पर मैं 5000 रुपीज डाल के अपना बैंक अकाउंट ओपन करता हूं। उसी तरह डेबिट चुन के इंटर मारिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंस 15000 हो गया। यह इसलिए हुआ कि जितने भी ओपनिंग बैलेंस आप अलग अलग बैंक में खोलते जाएंगे उसी तरीके से यहाँ पर टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिक जुड़ते जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि टोटल बैंक में मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। उसी तरीके से यहां पर यस बटन प्रेस कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपका लेजर बनके रेडी है। डिस्प्ले में जाइए और आप चेकआउट कीजिए। थोड़ा देर पहले मैंने PNB बनाया था, उसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बनके रेडी हो चुका है। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। और साथ ही साथ बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि मेरे वीडियो डालने के बाद भी लाइक्स और सब्सक्राइब्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि अगर आप लाइक्स और सब्सक्राइब्स बढ़ाएंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए।